आतंकियों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। भारत के दुश्मनों का होगा काम तमाम। मोदी सरकार का बड़ा प्लान तैयार। जम्मू कश्मीर में अचानक से बड़े आतंकी हमलों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत सेना ने काम करना भी शुरू कर दिया है। खास बात तो यह है कि सेना ने भी आतंकियों का खात्मा करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है ताकि देश के गद्दारों का अंत किया जा सके। तो वहीं कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार दुश्मन देश की गलत हरकतों से निपटने के लिए काम कर रही है। कुछ रणनीतियां भी बनाई गई हैं, उन्हीं पर अब काम किया जा रहा है। सुनिए जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया और दुश्मनों को कैसा जवाब दिया। गुज़श्ता कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ नामुराद वारदात होते रहे, लेकिन हमने वो भी दौर देखा 90 की दहाई का, जब आतंक अपनी चरम सीमा पर था। वादी कश्मीर से एक पूरा का पूरा समुदाय कूच कर गया, माइग्रेट हो गया, लेकिन उस वक्त के हमारे यहाँ के नेता एक दीवार बन करके खड़े हुए और यहाँ से कोई भी माइग्रेशन का वाकया ना हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों में उस तरह का इतिहाद है हिंदू मुसलमान और जात पात को छोड़ करके, और उसी का मुजाहरा अभी भी करने का मौका आया है। और जहां तक ये दुश्मन मुल्क की शरारत का ताल्लुक है, सरकार ने बड़ी संजीदगी से इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। कुछ एक स्ट्रेटेजीज भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। वीडीजीज को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। उनकी व्यवस्था पहले से बेहतर की जाएगी। उनके हथियारों का भी थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार भी उनके लिए मुहैया करवाए जाए, और जहां जहां भी जरूरत होगी वीडीजीज को कायम करने की वह भी किया जाएगा। मैंने खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, वो ये बात का जवाब देना ना मेरा मैंडेट है ना मुझे इख्तियार है। ये नीतिगत फैसले जब होंगे सो होंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी की ही सरकार में होता है। अगर 370 को हटाने का काम था तो मोदी जी ने ही करके दिखाया, और अगर आज कश्मीर वादी में अमन बहाल हुआ है, 2.5 करोड़ टूरिस्ट पहुंचा है, तो वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है अमन का और नॉर्मलसी का सबसे बड़ा पैमाना है टूरिस्ट। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट अपने परिवार को लेकर के आता है, बाल बच्चों को लेकर के छुट्टियां मनाने आता है, तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आता, सरकार के कहने पर नहीं आता। वो फोन उठा करके अपने किसी दोस्त से पूछेगा, अपने किसी कोलीग से पूछेगा कि भाई मैं ऐसे छुट्टियां मनाने आ रहा हूं, क्या वहां पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है। और जब उसे तसल्ली हो जाए तभी आता है। और इतनी भारी संख्या में जो टूरिस्ट देख रहे हैं, इस बात की तस्दीक है कि उन्हें अब इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है कि अमन बहाल हो चुका है।